हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ और मज़े से होंगे। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, नई एक्सरसाइज करेंगे 1.3। लेकिन 1.3 से पहले मैं कुछ आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ। तो अगर वो पहले आपको समझ में आ गया तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 1.3 के, तो आपको ईजिली वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो हम आज छोटा सा आप कुछ समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो वो क्या चीज़ है जो उसको मैं समझाना चाहती हूँ आपको, वो है राउंड ऑफ। क्या है राउंड ऑफ? अरे ये तो आपको पता है, आप ये बोलोगे अरे ये तो हमें पता है राउंड ऑफ क्या होता है। तो हम सीखेंगे राउंड ऑफ। देखिए राउंड ऑफ सबको पता है, मुझे पता है आपको आता होगा राउंड ऑफ, हमने 5th क्लास में सीखा था राउंड ऑफ करना। लेकिन अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको कल ही बोला था थोड़ा सा अपडेट चलते हैं। हम 5th क्लास में सीखते हैं, उसको थोड़ा सा और अपडेट करेंगे 6th में। हम 6th में जो सीखा है उसको और अपडेट करेंगे 7th में। तो इस तरह से हमारे पास कंसेप्ट वही होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले राउंड ऑफ क्या होता है, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। तो मैं यहाँ पे एक काउंटिंग लिखती हूँ 1, 5 और 10। ठीक है। बीच में काउंटिंग मैंने गायब कर दी क्योंकि हमें इन तीन का ही काम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 11, 15, 20। ठीक है। और उसके बाद जैसे सो ऑन करते हैं, जैसे हमने किया 21, 31, 41, 51, 61, 71। ये आपको मैं जस्ट बता रही हूँ अभी। तो अभी मैंने लिख दिया 25 और 30। यानी ये क्या है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, 1 to 10 तक काउंटिंग है, दिख रहा है। तो ये हमारे पास 10 का है। क्या है? 10 की काउंटिंग है। अगर मेरे पास कोई नंबर आता है 7, क्या नंबर आता है 7, और वो बोलता है इसका राउंड ऑफ करो, तो 7 5 के बाद आता है, यानी इस कॉलम में आता है, यानी 5 के बाद आता है, 5 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है, यानी 5 और 10 के बीच में है 7। तो ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राउंड ऑफ होके ये बन जाएगा हमारा 10। अगर ये नंबर 3 होता तो ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाता? ये हमारा वापस आ जाता, यानी 1 से जो पहले कोई नंबर होगा तो ये वहाँ पे आ जाता है। यानी हमारे पास 1 से पहले नंबर 0 या 1, तो हमारे पास 1 पे आ जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके अंदर आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। एक और बताते हैं। 11 है, 15 है, 20 है। अगर यहाँ पे मेरे पास नंबर 17 हो या 18 हो या 19 हो या 16 हो, यानी 15 से लेकर 20 तक कोई नंबर आता है और उसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो वो राउंड ऑफ होके 20 हो जाता है, चाहे वो नंबर 15 ही क्यों ना हो। ठीक है। जैसे मेरे पास अभी 12 है, 13, यानी 11 से लेकर 14 तक, यानी 11 से लेकर 14 तक कोई भी नंबर आता है, कोई भी नंबर आता है, तो मेरे पास क्या राउंड ऑफ होगा? मेरे पास राउंड ऑफ हो जाएगा वो 10 पे। क्या राउंड ऑफ हो जाएगा? 10 पे। अगर मेरे पास नंबर 12 आता है तो राउंड ऑफ होके वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। ये हुआ 10 के लिए, 10 तक काउंटिंग है। अगर ये 100 होता, क्या होता ये? अगर 100 होता, यहाँ पे मैंने 35 लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ 100 की, ठीक है, तो 100 में क्या होगा? 100 से लेकर 200 होगा, 100 की काउंटिंग आएगी ना। इसको मैं काट देती हूँ यहाँ पे, जैसे सब समझाने के लिए किया था। 100 से लेकर 200 की काउंटिंग आएगी, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 150। मिड पॉइंट क्या होगा? 150। अगर 150 से कम होगा नंबर, यानी 149 से लेकर और ये हमारे पास 101 तक होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 100 में। ठीक है। और अगर 151 से लेकर और कितने तक होगा? 200 तक होगा, यानी इसमें कोई नंबर आता है तो राउंड ऑफ होके कहाँ जाएगा? 200 पे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 1.3 का, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। हमें 730 को प्लस करना है 998 पे। ठीक है। सिंपल है, हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला है? इसको एस्टिमेट बनाना है, यानी एस्टिमेट यानी राउंड ऑफ करना है। अब देखो 730, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, इसका मुझे एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है 730 की। तो 730 किसका हो जाएगा? 998 को हम 1000 लिख सकते हैं क्योंकि 998 है। ठीक है। इसमें सब किसके जस्ट पास कौन सा नंबर है? 1000 है ना, जस्ट पास। ठीक है। और इसके जस्ट पास क्या नंबर है? ये बैक में जाएगा क्योंकि ये 30 है। अगर ये 50 से ज़्यादा होता है तो ये आगे बढ़ जाता, लेकिन ये क्या नंबर है? 730। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
इसको हम 700 लिख सकते हैं प्लस 1000, इतना कर सकते हैं। 730 को हम 700 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 749 होता तब भी हम 700 लिखते। अगर ये 751 होता तो हम इसको क्या लिखते 800, यानी ये आगे स्किप कर जाता। ठीक है, यानी 730 है तो इसको हम 700 लिख सकते हैं। अगर 740 होता तो भी हम 700 लिखते। अगर 751 होता तो इसको हम 800 लिखते, और 759 होता तब भी 800 लिखते, और 799 होता तब भी हम इसको 800 लिखते, और अगर ये 701 होता तब भी हम इसको 700 लिखते। आगे बात समझ में? तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम राउंड ऑफ कहते हैं, इसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं। तो 730 को हम 700 लिख सकते हैं, और 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000। तो ये कितना, इसका हम अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 1000 के अंदर हम 700 ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा 1700। ये इसकी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू है इसकी ये 1700, राइट। ये समझ में आया आपको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखो 796 है और 314 को हमें माइनस करना है। तो 796 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 796 को हम लिख सकते हैं 800। 796 किसके इक्वल में, किसके पास में आ रहा है, 800 के पास में आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 800 लिख सकते हैं। और 314 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बैक में जाएगा क्योंकि ये 50 से छोटा है, 350 से छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे इसको 300 ही लिखेंगे। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी 300। ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, ये एस्टिमेट है, ये भी एस्टिमेट है, ठीक है। यानी 796 800 के पास आ जा रहा है, और 314 क्या है 300 की। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं, तो 800 माइनस 300 इज इक्वल टू 500। दिस इज द एस्टिमेट, दिस इज ऑल्सो अ एस्टिमेट वैल्यू, है ना। ये समझ में आया आपको? 796 किसके पास में है, 800 के पास में है, और 314 किसके पास में है, 300 के पास में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो अगला क्या बोल रहा है 12,904। अभी देखो 12,904, 904 किसके पास में आ रहा है, 1000 के पास में आ रहा है, यानी 13,000 हो सकता है, इसको हम 13,000 लिख सकते हैं। 12,904 इसको प्लस करेंगे 905, 96, 97, 98, 99, और क्या हो जाएगा 13,000, ठीक है। तो इसको हम 13,000 लिख सकते हैं, प्लस 2888 यानी 2888 को हम क्या लिख सकते हैं 3000 लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके किसके पास में आ रहा है 3000 के पास में आ रहा है ना। आप काउंटिंग एक बार ध्यान रखिएगा, अगर ये 2500 होता तो हम इसको क्या ले जाते, तब भी 3000 पे लेके आते। लेकिन अगर ये 24 होता, 24 या डबल 9 होता, इसके हम आगे एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। अगर ये एक नहीं होता तो हमारे पास ये क्या होता, ये हमारे पास 2000 के ऊपर आता, हम क्या लिखते हैं 2000, ठीक है। लेकिन ये 2888 है तो हम क्या लिखेंगे इसको 3000। तो 13,000 प्लस 3000 तो कितना हो गया 16,000। दिस इज द आंसर, दिस इज द एस्टिमेट, है ना। ये एस्टिमेट है, इसको हम जनरल रूल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28,292। अब ये देखो 28,292, 292 5,000 ओ सॉरी 500 से कम है, 292 500 से कम है, तो इसको हमें बैक में ले जाएंगे, तो इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 28,000, ठीक है। और अगर 21,496 की बात करते हैं तो ये भी 500 से कम है, तो इसको भी हम बैक में ले जाएंगे, जैसे 21,000। हम इसके क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, हम माइनस करना है तो हम इसे माइनस कर देंगे। 28,000 माइनस 21,000 क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द 7,000, दिस इज द आंसर। ये क्या होगा एस्टीमेट, ये होगा हमारा एस्टीमेट। देखो मैं एक आध क्वेश्चन, आप एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो देखो एक और लेते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देती हूँ। दिस इज द एक्स्ट्रा 2959 माइनस 108, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए 259, देखिए 50 से बड़ा हो गया ना, तो ये किस पे जाएगा, ये 300 बन जाएगा, ठीक है। और 108 यानी ये देखो 50 से कम है तो ये बैक में आ जाएगा, यानी ये 100 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200,
राइट। एक और करते हैं, देखिए जब तक आपको समझ में आ जाएगा, आपको 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ में आ जाएगा। 315 प्लस 469, ये क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए ये क्या है, 50 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, तो हम बैक में आ जाएंगे, यानी 300 हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं, 469 है, तो 69 50 से बड़ा है, तो ये आगे चले जाएगा, यानी 400 से आगे क्या चला जाएगा, दिस इज अ 500। ठीक है, देखो 400 से आगे चला गया 500, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द 800। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने खुद के चैनल को। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।